गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टेबल पार्ट 2 पार्ट 1, जिसे ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और अब टेबल को थोड़ा सा और समझेंगे उसके फीचर्स के साथ पार्ट 2 में। इसमें हम देखेंगे हाउ टू स्प्लिट एंड मर्ज सेल्स, रिसाइज रोज, कॉलम्स एंड टेबल्स एंड अलाइनमेंट एंड फार्मूलाज। तो हमने एक टेबल ली है और जैसे ही टेबल के किसी भी सेल पे हम क्लिक करते हैं तो टेबल डिजाइन एंड लेआउट ये दोनों टैब ऐड हो जाते हैं हमारे मेन्यू बार के अंदर। अब हम लेआउट टैब को यूज करना सीखेंगे और कर्सर रखा हमने किसी भी सेल पे, हम उस सेल की हाइट और विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो लेआउट टैब के सेल साइज ग्रुप में हम आएंगे और यहाँ से हाइट को जब हम इंक्रीज करते हैं तो सेल की हाइट इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज करेंगे तो हाइट डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से विड्थ इंक्रीज करनी है तो ये विड्थ इंक्रीज हो रही है और यहाँ से विड्थ को हम डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल की हाइट और विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज हमने इसकी हाइट को इंक्रीज कर लिया और सेकेंड रो इसकी हाइट को भी इंक्रीज कर लिया और इसी तरीके से हमें सभी रो की हाइट इंक्रीज करनी है और एक एक रो की हाइट हम इंक्रीज करते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूट रोज इवनली इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सभी रोज की हाइट इक्वल हो जाएगी। देखो मैंने इस पे क्लिक किया और सब रोज की हाइट जो है इक्वल हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं इस सेल की विड्थ को इंक्रीज करती हूँ, इस पूरे कॉलम की तो विड्थ इंक्रीज हो गई है लेकिन बाकी कॉलम्स की विड्थ अभी कम है इस कॉलम से। तो मुझे अगर और कॉलम की विड्थ को भी जो है इंक्रीज करना है तो इसके लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करूंगी और सभी कॉलम्स की जो विड्थ है वो इक्वल हो जाएगी। इक्वल विड्थ जो है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम से क्रिएट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेल साइज ग्रुप। ठीक है, और अब हमने एक सेल पे कर्सर रखा और यहाँ से रोज एंड कॉलम्स, यहाँ से हम जो है रो को इंसर्ट अबव करके अबव में इंसर्ट कर सकते हैं, बिलो भी इंसर्ट कर सकते हैं रो को और कॉलम को, और लेफ्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, राइट में इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने कर्सर यहाँ रखा और इंसर्ट अबव कर रही हूँ और इससे मेरा एक रो अबव में इंसर्ट हो गई है। ठीक है, ऊपर इंसर्ट हो गया। अब मैं यहाँ यूज लिख देती हूँ कुछ भी, लाइक मैंने लिखा स्टूडेंट डिटेल्स। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखा ये जो है इसका जो ये जो कंटेंट है ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर मैं चाहूं कि ये कंटेंट सारा एक ही लाइन में शो हो जो कि क्लियरली विजिबल हो जाएगा तो इसके लिए मैं आती हूँ ऑटोफिट में और यहाँ करती हूँ ऑटोफिट कंटेंट्स। अब ये जो कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे एक ही सेल में। मैंने किया ऑटो, अब देखो ये एक ही सेल में हमारे कंटेंट जो है फिट हो गए हैं। ठीक है, तो अब ये जो स्पेस है ये हमारे सेल के कंटेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने लिया है, क्योंकि जो ऑटो फिट कंटेंट किया तो कंटेंट के अकॉर्डिंग ही हमारा जो स्पेस जो है वो लेगा, उससे ज्यादा स्पेस जो है ये नहीं लेगा। ठीक है, तो जहां जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस हमारा ये कॉलम्स ले रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं करूं इसको पूरी विंडो में, जो राइट में हमारा स्पेस है ये एक्स्ट्रा बच रहा है, अगर मेरे को इसे पूरे विंडो में फिट करना है तो मैं यहाँ आऊंगी ऑटो फिट में और यहाँ ऑटो फिट विंडो कर दूंगी। इससे पूरी विंडो में हमारा जो है टेबल फिट हो जाएगी पूरी विंडो में। ठीक है, तो ये था ऑटो फिट। अब हम करते हैं मर्ज ग्रुप को। सपोज ये सेल मैंने सिलेक्ट किया, अब ये जितने भी सेल्स हैं इन सारों को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अगर मैं इनको मर्ज करना चाहूँ तो यहाँ से यूज कर सकती हूँ मर्ज सेल्स। देखो अब ये क्या हुआ, सारे सेल्स जो है मर्ज हो गए हैं एक सेल में। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे स्प्लिट सेल करना है तो मैं कर्सर तो यहाँ रखा मैंने, इसके नीचे मैं एक बिलो इंसर्ट बिलो करके एक रो इंसर्ट कर दिया मैंने। अब ये जो सेल है इसको सिलेक्ट कर रही हूँ मैं और यहाँ इसको कर रही हूँ स्प्लिट सेल्स। मैंने इस पर क्लिक किया। अब कॉलम्स और रो मुझे कितने स्प्लिट करने हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे चाहिए और कितनी रोज चाहिए, तो 2 कॉलम और 2 रोज चाहिए। सपोज ओके किया, अब मेरा ये स्प्लिट हो गया है ये सेल 2 रो और 2 कॉलम में। तो इस तरीके से स्प्लिट सेल्स होता है। ठीक है, अब स्प्लिट टेबल, अगर मैं कर्सर जहां भी रखूंगी तो वहां से मेरी जो है टेबल स्प्लिट हो जाती है स्प्लिट टेबल को क्लिक करने पर। जैसे मैंने स्प्लिट टेबल क्लिक किया तो ऊपर और नीचे 2 टेबल्स जो है स्प्लिट हो गई हैं। ठीक है, अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं करूंगी कंट्रोल जेड अंडू करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया।
सेल्स को मर्ज एंड स्प्लिट करना। अब अगर आपको कोई रो नहीं चाहिए आप इसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और यहां से डिलीट रोज कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। अगर आपको कोई सेल सेलेक्ट करना है कर्सर रखेंगे, सेलेक्ट सेल करेंगे, ठीक है। पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, पूरा कॉलम सेलेक्ट कर देंगे। रो कर सेलेक्ट करनी है तो रो सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अलाइनमेंट पे, और यहां से इसको मैं कर देती हूँ कंट्रोल जेड, और टेबल को हम पुराने फॉर्म पे लेके आते हैं लाइक दिस, ठीक है। अब ये लेआउट टैब, अब हम यूज करते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसे यूज होती है, तो इसके लिए सपोज एक सेल लिया और इस सेल की हाइट को मैं इंक्रीज कर देती हूँ थोड़ा सा, और विड्थ को भी इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है। अब टोटल 9 अलाइनमेंट्स होती हैं, 9 अलाइनमेंट्स, ठीक है। एंड दिस वन इज अलाइन टॉप लेफ्ट, तो टॉप लेफ्ट यूज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट टॉप लेफ्ट रहेगा। सेंटर करेंगे तो टॉप सेंटर पे रहेगा हमारा टेक्स्ट, और टॉप राइट करेंगे तो इसकी अलाइनमेंट जो है टॉप राइट हो जाएगी, यानी राइट से जो है हमारा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होगा। और अगर हम इसको कर देते हैं अलाइन सेंटर लेफ्ट, तो ये सेंटर लेफ्ट हो गया, दिस इज सेंटर एंड दिस इज सेंटर राइट, ये सेंटर राइट अलाइनमेंट हो गया। अगर हमने करना चाहिए बॉटम लेफ्ट, तो ये बॉटम लेफ्ट हो गया, बॉटम, और ये सेंटर में, एंड दिस वन इज बॉटम राइट। तो इस तरीके से हम सेल को अलाइन कर सकते हैं, राइट, इसको टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ्ट राइट या सेंटर में, ठीक है। अब जो है मैं इसको कर देती हूँ सेंटर में। अगर हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो भी चेंज हो सकती है टेक्स्ट डायरेक्शन को यूज करके। टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये देखो डायरेक्शन हम जो है जैसे चाहे वैसे जो है टेक्स्ट की रख सकते हैं। अब आते हैं हम सेल मार्जिन पर, ठीक है। तो सेल मार्जिन, इसको हम पहले कर देते हैं टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन, और यहां से हम इसको कंट्रोल जेड करके जो है अनडू करते हैं सारा प्रोसेस, ठीक है। और ये हमने कर दिया अनडू। अब सेल मार्जिन्स, तो सेल मार्जिन्स क्या होती हैं, यहाँ जो लेआउट टैब था यहाँ पे जो ये मार्जिन्स थी ये पेज मार्जिन्स थी, ठीक है। और अब जब टेबल के अंदर हम आते हैं लेआउट में तो ये होता है सेल मार्जिन। अब जैसे इस सेल की हमने मार्जिन सेट करनी है, यानी हमने टॉप से कुछ स्पेस छोड़ना है या लेफ्ट से कुछ स्पेस छोड़ना है या राइट से या फिर बॉटम से, 4 तरह की मार्जिन होती हैं सेल मार्जिन में आएंगे। अगर हमने टॉप से, ये जो सेल के अंदर जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट से ऊपर टॉप में कितना मार्जिन हमें छोड़ना है, लाइक मैंने इसको कर दिया लाइक इतना, ओके किया, तो अब ये ऊपर से टॉप से जो है स्पेस छूट गया, ठीक है। अगर मुझे करना है ये लेफ्ट से हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए और उसके बाद हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ हो, तो मैं यहाँ लेफ्ट से कुछ मार्जिन को सेट कर देती हूँ, ओके किया मैंने। अब ये लेफ्ट से स्पेस छूट गया टेक्स्ट से पहले लेफ्ट में। अगर मुझे ये मार्जिन जो है राइट में चाहिए या फिर बॉटम में मुझे ये मार्जिन चाहिए कि बॉटम में कितना स्पेस हो मेरे टेक्स्ट के बाद, ओके किया, और ये जो है 3 का स्पेस जो है बॉटम में क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है मार्जिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब आते हैं हमने देखा अलाइनमेंट। अब आते हैं हम फार्मूला पे। फार्मूला के लिए हम जो है एक इंसर्ट बिलो करके एक जो है ये रो इंसर्ट कर देते हैं, और अब ये जो है एज ए टोटल रो हमारी बन गई है। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे फार्मूला। इसके लिए हम आते हैं फार्मूला पे, और ये जो है फार्मूला हमें प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप के। तो एमएस एक्सेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, एमएस वर्ड में टेबल के अंदर ही हम सारे फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए इक्वल टू सम अबव, जैसे ये फार्मूला क्या कहता है, इक्वल टू सम और ब्रैकेट में अबव। ब्रैकेट में जो ये अबव है इसके अगर आपको अबव नहीं चाहिए तो आप इसकी जगह बिलो, लेफ्ट, राइट
अबव, बिलो, लेफ्ट, राइट, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। और ये जो सम है, सम की जगह आप एवरेज, मैक्सिमम, मैक्स, मिनिमम, ये इस तरीके के वर्ड्स को यूज करके आप जो है फार्मूला को यूज कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू सम अबव, अब ये देखो क्या करेगा, सम करेगा। यहाँ पे आ गया है हमारा सम। अगर आपको सम नहीं चाहिए, आपको चाहिए एवरेज, तो इसके लिए आप फार्मूला पे आएंगे और यहाँ पे सम की जगह आप अब इस बार यूज करेंगे AVERAGE, एवरेज, ठीक है। और या इसकी जगह आप यूज कर सकते हैं AVG। अब एवरेज करेगा ये, इसके लिए आपको कंट्रोल जेड किया हमने और फार्मूला आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा बच्चों, इक्वल टू एवरेज, AVERAGE। इस तरीके से आप पूरा ही फार्मूला लिखेंगे, AVG नहीं लिखना, आपको पूरा फार्मूला लिखना है। ओके करेंगे और ये एवरेज निकाल दिया इसने अबव का, ठीक है। अबव की जगह हम बिलो, लेफ्ट, राइट भी यूज कर सकते हैं वर्ड्स। अब एवरेज नहीं चाहिए हमें चाहिए मैक्सिमम, तो इसके लिए MAX, मैक्सिमम यूज किया अपने और कर दिया ही, ओके किया। अब ये देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम इसमें से 40 वैल्यू है, तो इसने मैक्सिमम वैल्यू को शो कर दिया। अगर आपको मैक्स नहीं चाहिए, आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमने फार्मूला यूज किया इक्वल टू MIN, मिनिमम, ओके किया, ठीक है, MIN। अब ये इसने मिनिमम वैल्यू दिखा दी हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो वो सारे फार्मूलाज जो हम MS एक्सेल के अंदर यूज करते हैं, MS वर्ड के अंदर, टेबल के अंदर भी हम वो सारे फार्मूलाज यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये रो अगर आपको नहीं चाहिए, आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। ओके, दिस इज ऑल अबाउट टेबल्स। तो टेबल पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने कंप्लीटली सीखा है कि कैसे टेबल बनानी है MS वर्ड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, सभी टॉपिक्स को बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको हर टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ सके। स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।